नमस्कार दोस्तों, 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 3 बड़े झटके लगे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के इस पूर्व सांसद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस राज्य में भाजपा को झटका देते हुए 4 बार के भाजपा विधायक ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वो कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं तीसरा झटका जो लगा है बीजेपी को, वो छत्तीसगढ़ में लगा है। छत्तीसगढ़ के इस भाजपा नेता को 2 साल की सजा हो गई है। इन तीनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो सामने आई है, प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी का पहला मैच, कांग्रेस ने चला बड़ा दाव। इस खबर के बारे में आपको आगे बताएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि राहुल गांधी को 18 विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है। इस खबर के बारे में आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले वो 3 खबरों के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये झटका कोई और नहीं, उन्हीं के नेता ने दिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को निमाड़ इलाके में बड़ा झटका लगा है। यहाँ के पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। बता दें, बड़वानी जिले के सिलावद में जिला कांग्रेस ने सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। अब इसी मौके पर खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र से 2009 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे माखन सिंह सोलंकी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी देते हुए लिखा कि माखन सिंह सोलंकी कांग्रेस में। खरगोन बड़वानी के पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी जी ने बड़वानी जिले के सिलावद में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समक्ष भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बीजेपी नेता यादवेंद्र सिंह यादव ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। हालांकि चुनाव से पहले सभी पार्टियों के छोटे बड़े नेताओं ने अपना अपना फायदा और नुकसान देखना शुरू कर दिया है और इसी के साथ दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। बता दें, कांग्रेस में शामिल होने वाले भाजपा के पूर्व विधायक माखन सिंह हाल ही में दिग्विजय सिंह के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देखे गए थे। तब से ही उनके दल बदलने की कयास लगाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद ही निमाड़ के कुछ बड़े नेता माखन सिंह के घर पहुंचे थे, यानी बीजेपी नेता माखन सिंह के घर पहुंचे थे। यह भी बताया जा रहा है कि माखन सिंह सोलंकी को मनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में जाने का ही मन बना लिया था। अब वो फाइनली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। जी हाँ, 4 बार के विधायक रहे एनवाई गोपाल कृष्ण ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये भी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस में शामिल होंगे। बता दें, कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले ही कुदलिंगी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक एनवाई गोपाल कृष्ण ने शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। गोपाल कृष्ण ने विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। खबरों के मुताबिक उन्होंने हाल ही में राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया से मुलाकात की थी और चर्चा भी की थी। बता दें, पिछले महीने की शुरुआत में ही भाजपा के 2 एमएलसी पुतन्ना और बाबू राव चिंचनसूर कांग्रेस में शामिल होने के लिए विधान परिषद की सदस्यता छोड़ चुके हैं। शिव कुमार ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक लोगों की एक लंबी सूची है और ये आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से बताया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, गोपाल कृष्ण जो अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने वो पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस के टिकट में ही 1997, 99, 2004 और 2008 में वो विधायक चुने गए थे। 2018 में कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। अब एक बार फिर उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और अब ये खबर सामने आएगी, अब वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। वहीं तीसरी खबर जो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ भाजपा के एक नेता को 2 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें, 3 साल पुराना एक मारपीट के मामले में भाजपा नेता और जसपुर जनपद उपाध्यक्ष राज कपूर राम को 2 वर्ष की सजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल कुमार चौहान ने सुनाया है। जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर 2019 को ग्राम पंचायत जुर्गुम में ही आरक्षक ओम प्रकाश पैकरा
चेतन वरेट और परमेश्वर राम को गाली गलौज करते हुए लकड़ी से मारपीट कर आरोपित राजकुमार राम और उसके भाई शशि भगत ने घायल कर दिया था। इस दौरान ओम प्रकाश पैकरा ने खुद को पुलिस कर्मी होने की बात कही। इसके बाद भी उसके साथ मारपीट की गई। मामले की सुनवाई लगातार 3 साल तक चलती रही और अंततः 31 तारीख को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राज कपूर के खिलाफ सजा सुनाते हुए धारा 325 के तहत 2 वर्ष की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं उसके भाई शशि कपूर भगत को धारा 323 के तहत 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद अब राहुल गांधी के समर्थन में 18 विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। जी हां, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्ष को एक मंच पर लाने की लगातार कोशिश हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 18 विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। बता दें, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद पूरा विपक्ष एक साथ है। राहुल गांधी के समर्थन में 18 विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि आज से पहले देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया। यह पहली बार है जब इस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। प्रतिभा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जगह जगह जाकर लोगों तक यह बात पहुंचाएगी। इससे आम जनता को पता चल सकेगा कि उनके साथ बीजेपी किस तरह का बर्ताव कर रही है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा था कि लोकतंत्र बचाने के लिए 19 पार्टियों का कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। जयराम रमेश ने जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि राहुल गांधी के मुद्दे पर 19 दलों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है और विरोध की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। कांग्रेस नेता का कहना था कि हम इन सब चीजों को लेकर चिंतित नहीं है कि उनका घर गया, उनकी सदस्यता गई। वो राहुल गांधी को डराना चाहते हैं, पर हम इन हथकंडों से डरेंगे नहीं। राहुल की अयोग्यता के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें, चुनावी मौसम में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी का पहला मैच। कांग्रेस ने चला बड़ा दाव। जहाँ कर्नाटक चुनाव को लेकर माहौल गर्म हो गया है। दोनों पार्टियां जो कि आमने सामने यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस धीरे धीरे अपने तर्कस से सियासी तीर निकालना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस का एक नया दाव सामने आया है। हालांकि कांग्रेस इसे कोई दाव नहीं मानती है, लेकिन चुनावी मौसम में इसे उसे नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव के दंगल का बिगुल बज चुका है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों का ऐलान होने के साथ ही पार्टियों ने कमर भी कस ली है। भले ही कर्नाटक में बीजेपी की वर्तमान में सरकार है, लेकिन कांग्रेस इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है और एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक भी कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, कर्नाटक में 10 मई को 224 विधानसभा सीटों पर यानी सभी 224 सीटों पर चुनाव होंगे और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। अब इसी को देखते हुए दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक में राहुल गांधी का 9 अप्रैल को सत्यमेव जयते कार्यक्रम होने वाला है। हालांकि यह 5 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन अब 9 अप्रैल को होगा। अब एक कार्यक्रम बड़ा इसलिए बन गया है क्योंकि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक दौरे पर हैं। यानी कि 9 अप्रैल को कर्नाटक चुनाव का पहला सियासी मुकाबला होने जा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि जिस मैदान से राहुल गांधी ने वो भाषण दिया था, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई, अब राहुल गांधी 9 अप्रैल को कर्नाटक के उसी कोलार में अपने सियासी कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। ऐसे में अब उसी जगह से एक बार फिर हुंकार भरने वाले हैं। सत्यमेव जयते के जरिए दिखाएंगे कि वे सच्चे हैं, उन्हें फंसाया गया है। पीएम मोदी की बात करें तो वे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक पहुंच रहे हैं। अब चुनाव का मौसम है, इसलिए इस दौरे को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। अब दोनों एक ही तारीख पर कर्नाटक पहुंच रहे हैं, तो कर्नाटक चुनाव को देखते हुए यह पहला बड़ा सियासी मैच माना जा रहा है।
कांग्रेस के एक नेता ने तो नैरेटिव भी इसी तरह का सेट कर दिया है। उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते जो नारा है वो हमारे नेशनल एल्बम के 4 शेरों के नीचे लिखा होता है। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के सामने इस सच की ताकत कैसे जीतती है। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस के लिए इस वक्त राहुल गांधी ही सबसे बड़ा चेहरा है। कांग्रेस भी इस बात को मान रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर के रूप में सामने आए हैं। पहले उन्हें 2024 के चुनाव के लिए चेहरा भी बनाया जा रहा था, उन्हें शायद पीएम उम्मीदवार भी बना दिया जाता, लेकिन अब जब जमीन पर समीकरण बदल चुके हैं, ऐसे में अब अलग तरीके से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की तैयारी हो रही है। अब 9 अप्रैल के उसी सियासी मैच को भी उसी नैरेटिव का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। इन सभी खबरों को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।